की बहुत स्वागत है आपका प्रदीप, और बहुत बधाई आपको। इतनी बड़ी आपने परीक्षा दी है और उसमें पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 है जी, और जो फर्स्ट रैंक है उनका नाम भी प्रदीप सिंह है, तो इसलिए ये सबको मिस्टेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन मेरी ऑल इंडिया रैंक 26 है, 26, और लास्ट ईयर 93 थी। कोई बात नहीं, 26 भी कोई आसान थोड़ी ना होता है। आप स्पेशल 26 में हैं, और 26 में अगर आपने पूरे देश भर में 26वीं रैंक हासिल की है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। प्रदीप, अब बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसी हुई, क्योंकि हर कोई जानना ही चाहता है कि इस परीक्षा में जाने के लिए एक बड़ा मजबूत हौसले के साथ साथ आपको टाइम भी देना होता है, और अब तो लोग ये भी कहते हैं कि रिस्क फैक्टर भी होता है। हो गया तो ठीक, या तो अधिकारी या फिर नीचे बिल्कुल खत्म से हो जाते हैं। क्या ऐसा है वाकई में? जी, आप जब पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि मेहनत बहुत लगती है। मैं स्कूल टाइम से मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगा, और तब से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कॉलेज टाइम में भी मैंने इसको पूरा टाइम डिवोट किया, और लास्ट ईयर जब 93 रैंक आई तब मुझे लगा कि शायद सिविल सर्विसेज परीक्षा की मेरी जर्नी समाप्त हुई और अब मैं कुछ पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। लेकिन तब जब सर्विस एलोकेशन आया तो मैं 92 रैंक पे आईएएस क्लोज हुआ, और मेरी रैंक 93 थी, तो मैं एक रैंक से लास्ट ईयर मैंने आईएएस मिस कर दिया। ऑल्दो मुझे आईएएस सर्विस मिलने के लिए भी बहुत खुशी थी, पर मेरा मकसद आईएएस था, इसलिए मैंने दोबारा एग्जाम दी। और दोबारा एग्जाम देने पे मुझे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे अपनी रैंक इंप्रूव करनी थी। और आपके दूसरे सवाल का जवाब कि हाँ, रिस्क तो होता है, क्योंकि आप ये पूरी एक साल भर चलने वाली एग्जाम है। तो यदि आप किसी भी स्टेज पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं और आपको दोबारा अटेम्प्ट देना होता है। तो रिस्क है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको जो नॉलेज हासिल होता है, जो प्रिपरेशन से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और जो चीजें सीखने को मिलती है, वो आपका आगे जीवन में भी काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और यदि नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ और अच्छी चीजें वेट कर रही हों। तो जिनका नहीं हुआ है उनको भी हताश नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। लेकिन प्रदीप जी, अब बात करते हैं तैयारी की। कितना वक्त लगा आपको, क्योंकि आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं। 93 आपकी पिछली बार की रैंक थी, इस बार आपने 26 रैंक हासिल की है, लेकिन एक लंबा फासला आपने तय किया है। लगभग कितना समय लगता है? समय देखिए, मैं कोई ऐसा डेफिनेट नहीं है कि हाँ इतने टाइम में प्रिपरेशन हो जाएगी, कम या ज्यादा। कोई लोग कम में भी करते हैं, कोई ज्यादा में भी करते हैं। मेरा जहां तक सवाल है, तो मैं 8th या 9th क्लास से थोड़ा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा था, और कॉलेज टाइम में मेरे अपना कॉलेज टाइम में एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा जो भी टाइम था, वो पूरा लाइब्रेरी और घर पे इसी प्रिपरेशन को डिवोट किया। उसके बाद भी 1 साल और मैंने प्रिपरेशन की, और फिर 93 रैंक आई, फिर 1 साल और मैंने प्रिपरेशन की, तब जाके 26 रैंक हासिल। लेकिन प्रदीप जी, आपने बताया कि क्लास 8th क्लास से आपने तैयारी शुरू कर दी थी, छोटी मोटी। कक्षा 8 का बच्चा बहुत छोटा होता है, और उसको इतना ज्यादा पता तो चल जाता है कि बड़े होकर किस दिशा में उसको जाना चाहिए, उसको उसके पेरेंट्स बताते हैं, उसके दोस्त बताते हैं, लेकिन यूपीएससी फाइट करना है, ये आपको कैसे महसूस हुआ? और फिर आपने क्लास 8 से कैसे तैयारी शुरू की? जी देखिए, हाँ, कक्षा 8वीं में क्लास 8 में उम्र काफी कम होती है, लेकिन मेरे भैया की उम्र मुझसे ज्यादा थी, तो उन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया कि एग्जाम क्या होती है। फिर मैं जो मैगजीन्स पढ़ता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उससे भी मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि एग्जाम क्या होती है। और तो मुझे सर्विसेज का पूरा नहीं पता था कि कितनी सर्विसेज होती हैं, आईएएस के अलावा भी दूसरी सर्विसेज होती हैं। एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है वो नहीं पता था, लेकिन हाँ, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, मुझे ये पता था कि वो चीजें अगर मैं पढ़ूंगा तो जरूर इसमें एग्जाम में की प्रिपरेशन में मुझे काफी मदद मिलेगी जी। लेकिन प्रदीप जी, आपको पिछले बार 93वीं रैंक मिली थी, तो आपको आईएएस बनना था जैसा कि आपने कहा, और आपका एक मकसद शुरुआत से था। लेकिन अमूमन ये होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा में 93वीं रैंक भी कोई छोटी सफलता नहीं होती है, बहुत बड़ी सफलता होती है, और सफलता तो इस परीक्षा को पास कर लेनी ही अपने आप में बड़ी सफलता है। तो कई ऐसे होते हो सकता है कि वो सोच ले चलो ठीक है, ये भी कुछ कम नहीं है, काफी है। तो आपको ये फिर से हौसला कैसे आया कि नहीं, एक बार फिर से प्रयास करते हैं? जी हाँ, 93 रैंक लाने का मुझे सबसे ज्यादा खुशी का क्षण तो 93 ही रहेगा जीवन भर। 26 से ज्यादा मुझे खुशी 93 की थी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो पल जो था, उस पल को मैंने ज्यादा एंजॉय किया आज से, क्योंकि तब मैं कुछ भी नहीं था। तब मैं जीरो से मुझे वो हासिल हुआ था, और आज तो मैं खैर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर हूँ, और उसके बाद ही सफलता हासिल हुई है। तो मुझे इसलिए जज्बा आया क्योंकि मेरा शुरुआत से मकसद ही रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में
ऐसा नहीं है कि आईएएस सबसे बढ़िया सर्विस है इसलिए, दूसरी सर्विसेज भी काफी अच्छी हैं। 24 सर्विसेज आर देयर इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो हर सर्विस का अपना अलग अलग मायना है, हर सर्विस का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है देश के डेवलपमेंट में। लेकिन मेरा मकसद आईएएस था, इसीलिए मुझे दोबारा और एग्जाम देने का जज्बा आया, और यदि मेरा सिलेक्शन